परम आदरणीय अभिभावकगण, यहाँ पर उपस्थित विद्वद्जन, सभी शिक्षकगण और विद्यार्थीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों को मेरी तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद। वे जीवन में मेहनत करें और सफल हुए, मेरा आशीर्वाद उन सबों के साथ है। तो आज हम उस महान विभूति, उस महामानव का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसे हम लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे प्रोफेसर सर ने बताया आप लोगों को कि इनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। मैं कुछ ही क्षण में अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। तो दोस्तों, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में जरूर है। हम चाहे छोटे परिवार में जन्म लें या बड़े परिवार में, अपने कर्म से हम अपने आप को महान से महान बना सकते हैं। जिनका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेकर पहले उन्होंने पढ़ाई की, फिर शिक्षक बने, फिर जब राजनीति में आए तो पहले उपराष्ट्रपति बने, इसके बाद राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद जब संसद ने उनके जन्मदिन को कृष्णन जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने का प्रस्ताव आया, तो इस महामानव ने कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन आप लोग मनाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोग खुशी से मनाएं, लेकिन मेरा जन्मदिन राधा कृष्णन जन्म दिवस के नाम से नहीं, बल्कि मेरा जीवन शिक्षक के लिए समर्पित है और मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और माननीय सांसदों ने इस महामानव का प्रस्ताव स्वीकार किया और तभी से हम इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो मित्रों, शिक्षक सब सिख जाति से बना है। सिख का मतलब होता है सीखना, और जो हमें सिखाता है उसे कहते हैं शिक्षक। तो शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, बड़ा ही उत्तरदायित्व का काम है। आप लोगों ने गांव देहात में कुम्हार को देखा होगा, जो चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। मिट्टी, जब तक मिट्टी है तब तक उसकी कोई पूछ नहीं है, लेकिन कुम्हार जब उसको अपने चाक पर चढ़ा करके आकार दे देता है तो वह दुनिया का प्यास बुझाती है, घड़ा और सुराही के रूप में। इसी तरह शिक्षक तिल जल करके अपने जीवन में कष्टों को सहते हुए भी विद्यार्थियों के जीवन को संवारता है, वही शिक्षक। आज शिक्षा के नाम पर जो लूट मचा है, शिक्षक अपनी गरिमा को भूल गए। उन्हें अपनी गरिमा को वापस याद करना होगा, तभी हमारा समाज सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा। कुछ शिक्षकों के चलते शिक्षक समाज का नाम है, लेकिन उसका दायित्व ये है समाज को आगे से आगे बढ़ाना, ऊंचा से ऊंचा ले जाना, तभी हमारा देश उन्नत हो सकता है। जैसे कि कोई शिल्पकार, मूर्तिकार रास्ते में पड़े हुए पत्थर को उठा लेता है
उसे देवता का रूप देता है, कोई शिव का रूप, कृष्ण का रूप, शंकर का रूप, या फिर विष्णु भगवान का रूप, देवी दुर्गा का रूप। और वह रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर जब मूर्ति का रूप धारण कर लेता है तो दुनिया उसके आगे शीश झुकाती है। यही दायित्व एक शिक्षक का है। आप माने या ना माने, शिक्षक वह मूर्तिकार है जो अनगढ़े बच्चों को सुंदर मूर्ति का रूप दे करके उसे मानव से महामानव बना सकता है। और यह काम शिक्षक के द्वारा ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। शिक्षक ऐसे होते हैं जो स्वयं भले ही मिडिल पास हो, मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो या विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण होकर के आए हों, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है। उस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को किसने सिखाया, किसने बनाया? एक शिक्षक ने। इसलिए शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। उसके योगदान को हम नहीं भुला सकते। याद कीजिए उस चंद्रगुप्त को जो एक साधारण से परिवार में पला था, जन्मा था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन चाणक्य की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे देश का महान राजा बना दिया। ऐसे होते हैं शिक्षक, और इन्हीं को शिक्षक कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। बस समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं और अधिक समय न लेते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी बच्चे बच्चियों को कोटि कोटि आशीर्वाद। जीवन में खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, फूले फले, यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद है, मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। जय हिंद।